महावीर बरसानी के बारे में। लगभग सभी बच्चों ने 120 वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र और उनके अनुसंधानों पर आपस में वाद विवाद किया है। लगभग 1 महीने से हर बुधवार शनिवार को इनके इस पर स्पीच के माध्यम से प्रतियोगिताएं हुई हैं। अब उस ग्रुप से जो फाइनल सेलेक्ट होकर आया है वे यहाँ फाइनल स्पीच दे रहे हैं, जिसमें श्री राम गेलो सभी शिक्षक एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों एवं आए हुए मेहमानों, आज के इस सेमिनार में हम आप सबको एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हमें अंधेरे की दुनिया से उजाले की दुनिया की तरफ ले आए। उनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहियो राज्य के मिलन शहर में हुआ था। इनकी माता का नाम नैन्सी मैन्यू तथा पिता का नाम सैमुअल आर्टेल एडिसन था। थॉमस एल्वा एडिसन जब छोटे थे तो इनको बचपन में एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के कारण इनकी श्रवण क्षमता बहुत क्षीण हो गई थी। इनकी श्रवण क्षमता क्षीण होने के कारण 4 वर्ष तक ये बोलते नहीं थे। 4 वर्ष के बाद ये धीरे धीरे बोलना शुरू किए। जब ये बोलना शुरू किए तो जब ये स्कूल में पढ़ाई करते थे तो ये अपने टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे। एक बार में इनको कोई भी पाठ समझ में नहीं आता था, इसलिए स्कूल वालों ने इन्हें मंदबुद्धि करार करके स्कूल से बाहर निकाल दिया था। जब ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते थे तो इनकी टीचर ने एक बार इन्हें एक कागज देकर कहा, इसे अपनी माँ को दे देना। उनकी माँ कागज पढ़कर रोने लगी। एडिसन जी ने पूछा कि माँ आप क्यों रो रही है? तो उन्होंने कहा, बेटा ये तो खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है, इसलिए हम इन्हें अब नहीं पढ़ा सकते हैं, आप खुद ही इन्हें पढ़ाइए। तभी से एडिसन की माँ ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। एडिसन ने 10 साल की अवस्था में ही अपनी प्रयोगशाला स्थापित की थी, जिसमें वे प्रयोग करते थे। उनकी माँ ने उन्हें रसायन विज्ञान की एक पुस्तक दी थी जो वे पढ़कर उस प्रयोग करते थे। एडिसन को विश्व का पहली प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता था। एडिसन ने दुनिया को बल्ब का तोहफा दिया। बल्ब की खोज 27 जनवरी 1880 को हुई थी। बल्ब ने रात के अंधेरे में रोशनी फैलाने का काम किया था। पहली बार बल्ब बनाने में $40,000 का खर्चा आया था। एडिसन जी ने 24 वर्ष की अवस्था में क्रिसमस डे के मौके पर 16 वर्षीय मैरी स्टीवेंस से शादी की थी। जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो इन्होंने दूसरी शादी मीना मिलर से की थी। ये 12 वर्ष की अवस्था में रेलवे स्टेशन के पास अखबार बेचने का काम करते थे। उनके पैसों से ये प्रयोगशाला स्थापित किए थे। एडिसन की मृत्यु 31 अक्टूबर 1831 को हुई थी। आज भले ही एडिसन जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए आविष्कारों से लोगों का जीवन